दोस्तों एक बात समझ लो, तुम्हें पता है जेई नीट की प्रिपरेशन का टाइम तुम निकाल चुके हो, कैट की प्रिपरेशन तुमने करी नहीं, यूपीएससी तुमसे होगा नहीं, ये भी तुम कहीं ना कहीं सच्चाई अपने अंदर जानते ही हो। फॉरेन या विदेश तुम्हारे पेरेंट्स चाह के भी तुम्हें भेज नहीं पाएंगे। ये सारा सच जानने के बाद भी तुम कहीं ना कहीं बड़े सपने देखते हो। अब भी तुम में जान बाकी है और कहीं ना कहीं तुम अभी भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? सिर्फ एक सैलरी के भरोसे बैठ के कुछ होगा नहीं। कल इंटरनेट था, आज एआई है, कल कुछ और होगा। इसका बहाना दे के कंपनी कभी भी तुम्हें जॉब से बाहर निकाल सकती है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना और कोई साइड इनकम सोर्स बिल्ड करना जो शायद लॉन्ग टर्म में चल के पॉसिबली एक बड़ा इनकम सोर्स बन पाए। क्या अब यही तुम्हारे ओनली ऑप्शंस नहीं है? मैं हूं आयुष और मेरा मिशन है मैं अपने साथ साथ इस चैनल की हेल्प से 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके उन्हें अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। तो इसी विजन के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम सुबह 9 बजे उठते हो, हाथ सीधा फोन की तरफ जाता है। तुम इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस देख के 5 मिनट के लिए वो ऐप ओपन करते हो। सिर्फ 4 रील स्क्रॉल करने के बाद जब तुम्हारी नजर घड़ी पे पड़ती है तो 40 मिनट बीत चुके हैं। तुम सोचते हो आखिर टाइम गया कहां? तुम खुद को बोलते हो कि आज ब्रेकफास्ट करने के बाद से मैं बैठ के अपनी साइड इनकम को बिल्ड करने के लिए कुछ रिसर्च करूंगा और कुछ उस पर काम स्टार्ट करूंगा। फिर इधर उधर में ही पूरा दिन निकल जाता है और शाम का 7 बज जाता है। तुम्हारे अंदर एक गिल्ट बैठ रहा है कि तुमने आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो तुम्हें कह रही है कि मैं एक ना एक दिन कुछ बड़ा जरूर करूंगा। वो आवाज, वो तुम्हारा एम्बिशन नहीं, तुम्हारा डिल्यूजन या भ्रम है। आज मैं तुम्हें सच्चाई का एक चांटा मारने वाला हूं, क्योंकि तुम एक्चुअली में जिसे लेजीनेस यानी कि आलस समझते हो, वो तुम्हारा आलस नहीं, एक्चुअली साइकोलॉजिकल पैरालिसिस है। और अगर तुम आज भी ये साइकिल ब्रेक नहीं करते तो तुम अपनी शक्तियों का गला घोट रहे हो। यार तुम्हारे सपने बड़े हैं, 10 करोड़ का बैंक बैलेंस हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, सक्सेसफुल बिजनेस हो, सक्सेसफुल लाइफ हो, ब्यूटीफुल वाइफ हो, लवली फैमिली हो, लेकिन तुम आलसी भी हो। या शायद तुम जानते हो कि तुम में कुछ बेहतर करने का पोटेंशियल है, बट शायद फेल ना हो जाओ इस डर से तुम कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। अगर तुम्हारे केस में भी ऐसा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, इसे एंड तक जरूर देखना। और ये सिर्फ लेजी होने की भी बात नहीं है, सच्चाई ये है कि तुम कहीं ना कहीं अपने सच का सामना करने से ही डरते हो। मैं बताता हूं तुम्हारे दिमाग के साथ क्या हो रहा है। तुम कंटेंट बहुत देखते हो, प्रोडक्टिविटी वीडियोस, सक्सेस स्टोरीज, बिजनेस आइडियाज, और फिर मैं भी इसके बारे में ऐसा ही एक प्लान बनाऊंगा ऐसा सोचते हो। डिटेल में एक टू डू लिस्ट बनाऊंगा, इसके बारे में बैठ के रिसर्च करूंगा, लेकिन सच्चाई में कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। स्टिकी नोट्स साइड में पड़े रहते हैं, वो टैब्स जिन पे तुम शायद कुछ जरूरी रिसर्च कर रहे थे वो आज भी ब्राउजर में खुले पड़े होंगे। इसी को एम्बिशन ट्रैप बोलते हैं। तुम अपने दिमाग में तो अपना एक ग्लोरियस फ्यूचर अज्यूम कर लेते हो, बट फिर उनमें से कुछ भी कभी भी रियलिटी नहीं बना पाते। अब तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली में हो क्या रहा है ये बताता हूं, एंड इट इज एक्चुअली बैक्ड बाय साइकोलॉजी। तुम चाहते बहुत कुछ हो, यू वांट न्यू एक्सपीरियंसेस, क्रिएटिव चैलेंजेस, डायनेमिक लाइफ, बट यू हैव लो विल पावर। तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है किसी चीज पे टिक के बैठने का और फिर उन चीजों को पूरा करने का। और यही सब मिलके फिर एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करता है जिसे बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। तुम्हारा ब्रेन नॉवेल्टी से एडिक्टेड है, उसे नई नई चीजें ट्राई करने का और अटेम्प्ट करने का आदत पड़ी हुई है। हर नया वीडियो, नई स्ट्रैटेजी, नया बिजनेस प्लान दिमाग को एक डोपामिन हिट देता है, लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा जो एक्चुअली डिसीजंस लेता है या काम का कंट्रोल लेता है वो बंद सा हो जाता है जब भी तुम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हो। मैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव भी कर सकता हूं। चॉइस नंबर 1, ये स्क्रीन पे 3 आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं, इनमें से कोई 2 चूज करो। ये इजी था, राइट? चॉइस नंबर 2, अब ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आइसक्रीम के 12 फ्लेवर्स हैं, इनमें से कोई 2 बेस्ट चूज करो। कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्म्ड, यही वो चॉइस ओवरलोड है जो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को खत्म कर देता है। अभी इसको रियल कैलकुलेशन से बताता हूं। लेट्स से आपने 25 की एज से 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करने से स्टार्ट किया, तो एट द एज ऑफ 60 जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास 4.2 करोड़ का कॉर्पस होगा। नाउ सपोज आपने अपनी वही पुरानी आदत, रिसर्च और टाइम पास की वजह से वही एसआईपी इन्वेस्टिंग को 30 की एज में स्टार्ट किया, मतलब 30 की एज से स्टार्ट करके 5,000 की एसआईपी आपने 60 की एज 30 साल के लिए कंटिन्यू करी, तो आपका वही टोटल कॉर्पस हो जाएगा 2.2 करोड़। सो द कॉस्ट ऑफ जस्ट 5 years ऑफ डिले इज एक्चुअली 2 करोड़ रुपीज। और फिर से बात सिर्फ पैसे की नहीं है, इसके साथ साथ आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हुई, लर्निंग कैपेसिटी कम हो गई, एनर्जी रिडक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिलेशनशिप इंपैक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म सी होती गई, वो अलग। और आज की डेट में जॉब मार्केट की सच्चाई बताऊं, 82% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयड नहीं, अनएम्प्लॉयबल। एक एवरेज इंडियन हर दिन 4.5 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करता है डेली, एंड आउट ऑफ विच लेस देन 1 hour इज एक्चुअली एजुकेशनल कंटेंट।
तो तुम खुद को बेहोश करने वाली दवा दे रहे हो इंस्टेड ऑफ एजुकेटिंग योरसेल्फ। तुम प्लान्स तो बहुत बनाते हो और फिर अच्छा फील करते हो, लेकिन उनमें से एक भी चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो अंदर एक गिल्ट रह जाता है। फिर अच्छा फील करने के लिए तुम वापस कंटेंट कंज्यूम करते हो और फिर उसके बाद तुम्हारे प्लान्स और ड्रीम्स और ज्यादा बड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, एग्जीक्यूशन और भी ज्यादा हार्ड हो जाता है और फिर यही साइकिल रिपीट होती जाती है। और इस साइकिल में तुम सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि वो प्लेजर तुम्हारी विल पावर से कहीं ज्यादा जरूरी है। तुम खुद अपना सेल्फ ट्रस्ट लूज करते चले जा रहे हो, अंदर ही अंदर एक गिल्ट बैठता जाता है और डेली की ये छोटी छोटी हार से अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म सा होता चला जाता है। तुम्हें शायद 25 की उम्र में लगता था कि तुम अभी पूरी दुनिया जीत सकते हो, फिर 30 की एज तक आते आते तुम्हारे कॉमन सर्चेस कुछ ऐसे हो जाते हैं, इज इट टू लेट टू स्टार्ट नाउ? ट्रस्ट मी, नथिंग कैन बी स्कैरियर देन अ वेस्टेड डेकेड ऑफ योर लाइफ। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि साइकोलॉजिकली होना क्या चाहिए। स्टेप 1, अपनी लेजी आइडेंटिटी को किल करो। तुम लेजी नहीं हो, तुम सिर्फ कुछ खराब आदतों में फंसे हुए हो, क्योंकि लेजी लोग प्रोडक्टिविटी वीडियोस नहीं देखते, लेजी लोगों के बड़े सपने नहीं होते और लेजी लोग कभी भी गिल्ट फील नहीं करते। तो तुम्हारे पास भी एम्बिशंस हैं, बस वो कुछ खराब सिस्टम्स में फंस गए हैं। स्टेप 2, अपने अंदर की इम्परफेक्ट फिगर को पसंद करो। इसको ऐसे सोचना स्टार्ट करो कि मैं वो इंसान हूं जो डेली छोटे ही सही, इम्परफेक्ट ही सही, बट एक्शंस लेता हूं। मैं वो इंसान हूं जो मन ना होने पर भी एक्शन जरूर लेता हूं। ये चीज अपने दिमाग को सिखाओ। स्टेप 3, हर दिन सिर्फ कोई एक टास्क पूरा करने का सिस्टम बनाओ। भूल जाओ सब कुछ जो भी तुम प्रोडक्टिविटी के बारे में जानते हो। कोई बड़ी टू डू लिस्ट नहीं, कोई बड़े बड़े प्लान्स नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ कोई एक सिंगल ऐसा काम जो तुम्हें पता है कि तुम्हें करना है अपने गोल के डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। फिर चाहे वो काम सिर्फ आज जिम जाना हो, या आज SIP रजिस्टर करना हो, या आज किसी नए क्लाइंट को कोल्ड ईमेल करना हो, या आज अपनी ग्रोथ पे सिर्फ 1 घंटा लगाना हो। कुछ भी छोटे से छोटा काम, बस तुम्हें यह डिसाइड करना है कि वो काम तुम्हें आज एनी हाउ कंप्लीट करना है। बस कोई एक काम डिसाइड करो जो अगर आज नहीं हुआ तो आज का दिन तुम्हें बर्बाद लगेगा, और फिर बस वो एक काम पूरा करो और अपने दिमाग को धीरे धीरे जीतने की आदत लगाओ। इसको शुरू करने का एक साइकोलॉजिकल तरीका भी है जो मैं अगले वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। अभी अपनी एक रियल स्टोरी बताता हूं जिसने मेरी थिंकिंग बिल्कुल बदल दी थी। मैं हिमाचल के एक ट्रैक पे था, 14,000 फीट की ऊंचाई। मैं 25 साल का था और ऊपर देख के ही मुझे डर सा लग रहा था। फिर मेरे बगल से एक 48 इयर्स की अफ्रीकन लेडी निकली जो मुझसे भी ज्यादा तेजी से उस ट्रैक पे चढ़े जा रही थी। मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस लेडी से पूछा कि आप इतने आसानी से कैसे इस ट्रैक पे चढ़ते चले जा रहे हो, क्या आपको डर नहीं लग रहा? Can you guess what she said? She said कि मैं ऊपर की तरफ देख ही नहीं रही हूं क्योंकि ऑब्वियसली डरावना और मुश्किल तो लगेगा, बट मैं अपने सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दे रही हूं। एक और स्टेप, फिर एक और स्टेप, और इस तरह से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब टॉप पे पहुंच गए हो। एंड दिस इज एक्चुअली द सीक्रेट टू ब्रेकिंग एनी बिग गोल्स इन योर लाइफ। 10 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, सिर्फ आज अपने पहले 5,000 रुपए इन्वेस्टिंग करने पे ध्यान दो। फिट बॉडी चाहिए, सिर्फ आज एक दिन वर्कआउट करने का ध्यान रखो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, सिर्फ आज एक वीडियो बनाओ। सक्सेसफुल बिजनेस चाहिए, सिर्फ आज एक नए कस्टमर को कॉल लगाओ। तुम धीरे धीरे पीक पे अपने आप पहुंच जाओगे, सिर्फ आज के एक स्टेप को मॉनिटर करने पे ध्यान लगाओ। मैं तुम्हें 7 दिन का चैलेंज देता हूं, सिर्फ 7 दिन बिना किसी 0 डे के। 0 डे मतलब 7 में से वो दिन जिस दिन तुमने अपना एक भी गोल कंप्लीट नहीं किया। सिर्फ 7 दिन तुम्हें बिना किसी 0 डे के हर दिन अपने किसी एक गोल पे स्टिक करना है और बाय द एंड ऑफ द डे उसे पूरा करके जीतना है। और अगर इन 7 में से चाहे कोई भी रीजन हो, कोई एक भी दिन 0 हुआ, तो फिर तो मतलब तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। फिर तो दुनिया में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और तुम गरीब ही रहोगे। मुझे अभी आज ही नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम कौन से गोल से इस चैलेंज को स्टार्ट करोगे। अगले 7 दिन मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग करो और मुझे बताओ कि तुमने डेली कौन सा गोल अचीव किया। 7 दिन में तुम्हारा माइंडसेट चेंज होना शुरू होगा, 30 दिन में तुम्हारी हैबिट्स बिल्ड होना शुरू होंगी, 90 डेज में तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होगी, और फिर 1 साल में तुम्हारी लाइफ गारंटीड चेंज हो जाएगी। अब साइकोलॉजी क्लियर है, पाथ सिंपल है, अब चॉइस तुम्हारी है। आज मैं तुम्हें लाइक और सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली होगी तो आई एम श्योर तुम पहले ही इसे लाइक कर चुके होगे। रिमेंबर, योर एक्शंस कैन बिल्ड द गैप बिटवीन योर ड्रीम्स एंड योर रियलिटी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फाइनेंशियली वाइज।